बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। तो जो ये प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़नी है रियल नंबर के बारे में, और ये प्रॉपर्टीज जो है इट्स कहते हैं कि बेसिक ऑफ द मैथमेटिक्स। जब हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो हमें मैथ के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, और ये वही रूल्स हैं। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी: एडिशन, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, 5 ये जमा के लिहाज से भी और ज़ब्त के लिहाज से भी। एडिशन मीन जमा और मल्टीप्लिकेशन मीन ज़ब्त। देखिए, हम रोजमर्रा की जो कैलकुलेशन करते हैं, जो जमा मनफी हम करते हैं, वो कुछ खास कवानीन के तहत होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। रियल नंबर की पहली प्रॉपर्टी जो क्लियर प्रॉपर्टी है, देखिए वो क्या है कि ए, बी और सी बिलोंग्स टू, ये अलग बिलोंग्स टू की है, तो इनके ताल्लुक रखता है। आर फॉर रियल नंबर, ए बी सी 3 अदद हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगर हम ए और बी को जमा करेंगे, यानी कि रियल को रियल में जमा करेंगे, तो वो आंसर रियल ही आएगा। तो रियल को रियल से ज़र्ब देंगे तो वो रियल को ही बिलोंग करेगा। इसी तरह जब हम कोई 3 रियल नंबर लेते हैं, कोई 3 रियल नंबर, और उनको मुख्तलिफ तरतीब से जमा करते हैं या मुख्तलिफ तरतीब से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर क्या मिलता है? सेम। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 अरकान के दरमियान जाहिर की जाती है, लेकिन इसमें 4 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लोजर की मिसाल ले लें। देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 अप टू 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हम कोई सा नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 3 और 4 ऐड करते हैं, 7 आता है। तो देखिए 7 भी तो क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ठीक है, आप देखें ये भी तो क्या है, 12 जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक, अब देखें जमा और ज़र्ब 2 के लिहाज से ऑपरेशन तो और भी होते हैं, मनफी भी होता है, तकसीम भी होता है, अंडर रूट भी होता है, वगैरह बहुत ऑपरेशन हैं। लेकिन जो ही हम 3 में से 4 को मनफी करते हैं तो मनफी 1 आता है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, मगर ये नेचुरल नहीं है। इसका मतलब इसमें मनफी जो है वो रियल की प्रॉपर्टी में नहीं आता। तो रियल की प्रॉपर्टीज क्या है? एक एडिशन के लिहाज से और एक क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, 2 लिहाज से, जमा और ज़र्ब के लिहाज से। ठीक है, ये एक मिसाल थी कि आप रियल को रियल में जमा करें तो रियल आता है, नेचुरल को नेचुरल में जमा करें नेचुरल आता है। आप देखिए एक छोटी सी मिसाल है कि 3 जमा 4 आयोटा। अब इसका जवाब क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मतलब हम इनको जमा तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक पार्ट रियल है और एक पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये जमा नहीं हो सकते। इसके ऊपर रियल की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, इसलिए कि जो 4 आयोटा है दैट इज नॉट द रियल नंबर, वो रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। एनीवे, अब क्लोजर में देखा आपने 2 अरकान थे रियल नेचुरल जो है ना। देखिए नेचुरल जो है वो सबसेट है रियल का। अगर हम कहते हैं कि ये रियल है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल जो है वो रियल के सबसेट्स होते हैं। सो ऑल नेचुरल आर रियल, तो रियल भी हैं। मिसाल देने के लिए ये था। वैसे देखें 0 और 1 के बीच 1 का ही फर्क है, लेकिन इसके दरमियान रियल नंबर्स की तादाद क्या है? इनफाइनाइट है। हमें मतलब हम फाइंड नहीं कर सकते कि इनकी तादाद कितनी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1। एसोसिएटिव की मिसाल लें आप। एसोसिएटिव की मिसाल 3 अरकान लें, 3 जमा 4 जमा 7 ले लें, और 4 जमा 3 जमा 7 का। अब हमने उन्हीं नंबर्स को मुख्तलिफ तरतीब से ऐड किया है। देखिए 7 जमा 7 14,
4 जमा ये 10, ये भी कितना हो गया 14, दे आर इक्वल, सेम है। ठीक है, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन कहते हैं। ज़र्ब दें इनको, 3 ज़र्ब 4 ज़र्ब 7, 4 ज़र्ब 7 ज़र्ब 3। ठीक है, आंसर विल बी द सेम, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखें नंबर्स की तरतीब को तब्दील करने से, ठीक है, ये नंबर्स की खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं। ये अमल जमा में और ज़र्ब में तो हो सकता है, मनफी में या तकसीम में नहीं हो सकता है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। कुछ खास तरह के अरकान है जिनका बिहेवियर, जिनका रवैया जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ सा होता है कह सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में इससे मुराद है कि ऐसा रुकन जो तब्दीली ना लाता हो, जमा के लिहाज से 0, ज़र्ब के लिहाज से 1। अब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को आप उसके साथ 0 जमा करें वो नंबर चेंज नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई करें वो चेंज नहीं होगा। इट मीन 0 और 1 में एक खास क्या है, प्रॉपर्टी है। 0 क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी मीन जो तब्दीली ना लाए। इनवर्स, अब इनवर्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। एडिशन वाली प्रॉपर्टी में होगा एडिटिव इनवर्स, और ज़र्ब वाली प्रॉपर्टी में होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आप किसी पॉजिटिव नंबर को उसके अपने नेगेटिव से जब ऐड करते हैं, आंसर इज 0। हम इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स लॉ। a इंटू 1 ओवर ए कैंसल, ए से कैंसल 1, हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ। कम्यूटेटिव, 2 अरकान की जगह बदलने से, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, लिंक है 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 5। ठीक है, इसी तरह 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। नंबर, 2 नंबर्स की, 2 नंबर्स कम्यूट में बदलना, 2 अरकान की जगह को तब्दील करना। जब हम इन 2 अरकान की जगह को तब्दील करते हैं तो आप देख लें वी गेट द सेम रिजल्ट इससे। लेकिन ऐसा कभी मनफी में नहीं होगा। आप देखिए, आप 5 मनफी 6 करें या 6 मनफी 5 करें, दे आर नॉट इक्वल। देखा, तो कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट मीन कोई मनफी का रूल जो है वो ऐसा नहीं है कि वो इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे। नेगेटिव तकसीम में देखें आप, 8/4 को देख लें, 4/8 को देख लें, जगह ही तो बदली है। इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 1/2 है, दे आर अगेन नॉट इक्वल। तो फिर समझ में आया कि जो रूल्स हैं, जो रियल की प्रॉपर्टीज हैं, दे आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। कौन सी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जी। ये प्रॉपर्टीज 5 नहीं है, ये 10 हैं। जमा के लिहाज से भी 5 है और ज़र्ब के लिहाज से भी 5 है। और एक इसमें आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें दोनों ऑपरेशन सेम अप्लाई होते हैं, जमा भी और ज़र्ब भी। कैसे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी जमा a इंटू सी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। एट द सेम टाइम 2 अरकान जमा हो रहे हैं, तीसरा उससे मल्टीपल हो रहा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एट द सेम टाइम हम इस पे 2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जमा का भी और ज़र्ब का भी। ठीक है, इसकी मिसाल देख लें आप, 5 इंटू एक्स प्लस वाई, तो आप इसको क्या करेंगे, 5x प्लस वाई, 5 से ज़र्ब देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप यहाँ से 5 कामा ले लें, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव है। अब कहेंगे इसका इम्तिहान से क्या ताल्लुक है, जैसे इनका एग्जाम से ताल्लुक है। 11 प्रॉपर्टीज हैं ये, 11। अब यहां से मारूदी कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। हर एक से मारूदी कैसे बनेगा,
ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए जमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस प्रॉपर्टी का नाम लिखे। तो आपको लिखना होगा कि भी ये क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ है तो कहेंगे जी ये किस प्रॉपर्टी को जाहिर कर रहा है, तो आपका आंसर होगा एसोसिएटिव। देखिए अब इसका रिवर्स ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा मारूदी, तो आपको कहेंगे कि ए बी the associative property for the real number a, b or c with respect to the addition is। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कहेंगे जी बताओ कैसे लिखी जाती है, कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो फिर उनमें से आपको ऑप्शन दिया होगा ये, दैट विल बी दी राइट आंसर। अब a प्लस 0 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, सवाल में क्या होगा, दिस वन शोज द प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हमारा आंसर होगा एडिटिव आइडेंटिटी को। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन और दिए होंगे, एक सही होता है बाकी गलत होते हैं। अब कहेंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर द एडिटिव आइडेंटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एडिटिव आइडेंटिटी को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जाहिर बात है फिर आपको कैसे डिस्क्राइब करना है इन दिस पे, यानी कि सवाल से जवाब और फिर रिवर्स उस जवाब से सवाल बनाकर सवाल को जवाब बना देते हैं। इस तरह ये प्रॉपर्टीज जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी अहम है और इसकी एक प्रॉपर्टी से दो मारूजी बन सकते हैं। उसके नाम से देखिए, ये नाम है मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है और नाम आपको बताना है, ये रिवर्स हो गया उसका मीन, इस तरह इससे क्या बन गए, दो दो मारूजी बन गए। ठीक है, तो इस पे आप तवज्जो करें, ये कोई नहीं ऐसी नहीं है कि आपने सिर्फ इसको देखना है, बल्कि पढ़ना है और यहाँ से आपने अपने मारूजी सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे।